दोस्तों, आपके पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसा तीसरा इंसान है जिसके सामने आपके पर्सन ने अपना सारा दर्द, अपनी सारी गिल्ट और भी न जाने बहुत कुछ, इवन सब कुछ खोल कर रख दिया है। वो फूट फूट कर रोए हैं उस इंसान के सामने और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो तीसरा व्यक्ति कौन है। बस आप जुड़े रहिए और ये रीडिंग आपकी आंखें खोल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को वेलकम है मेरे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान के सामने क्यों रोए, क्यों ऐसा सिचुएशन बनी जहां उन्हें फूट फूट कर रोना पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए आई होप कि सब लोग अच्छे हो, खुश हो, बढ़िया हो। और ये टाइटल देखकर ही आप वीडियो के अंदर आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, है ना, देखा होगा तभी आप आए हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इमोशनल है और ड्रामेटिक भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको बताया, आपके पर्सन इस व्यक्ति के सामने फूट फूट कर रो पड़े। क्यों? दोस्तों, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। इसीलिए जब भी आपके सामने ये वीडियो आए, आप समझें कि ये जो वीडियो में बताया गया है ये मैसेज आपके लिए ही। चलिए हम टैरो कार्ड्स की मदद से जानते हैं, डीप डाइव करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आखिर चल क्या रहा है। ये है कौन तीसरा बंदा जिसके सामने उनको रोना पड़ रहा है, वो भी फूट फूट कर। वो किसकी वजह से इतने परेशान है आखिर। चलिए इस पूरी सिचुएशन में आपका क्या रोल है ये भी जान लेते हैं, है ना। भाई आपका क्या रोल है, आप तो क्या मानते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उन्हें याद कीजिए और हम रीडिंग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज मैं यहाँ पे ना 12 से 15 कार्ड निकालूंगी ताकि अच्छे से हम डीप डाइव कर सकें। अपने पार्टनर के बारे में आप सोच लीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और आपके साथ रहते तो कैसे रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे 15 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए सो गाइस, कार्ड्स तो हमारे लग चुके हैं। 15 कार्ड्स हमने निकाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5-5 की 3 हमने लाइन यहाँ पर बनाई है। और ये कार्ड्स हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं आप इन कार्ड्स को। आप अपने हिसाब से नाम बदल लीजिएगा और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं और क्या निकल कर आते हैं कि हमारा पर्सन किसके सामने रोया फूट फूट कर, क्या सिचुएशन थी, कौन था वो। और देखते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या फीलिंग बताते हैं और इस सिचुएशन को कैसे क्लियर करते हैं हमारे सामने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उठाने जा रही हूँ द मून। आप देख सकते हैं कार्ड। ठीक है दोस्तों, यह है एक ऐसा कार्ड जो इसका मतलब है कि बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये कार्ड बता रहा है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपके पर्सन ने ना आपसे बहुत कुछ छुपाया है। वो चाहता था आपको बताना बट नहीं बताया, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा उनके सामने खुद भी है। मतलब अभी वो खुद श्योर नहीं है कि वो आपसे क्यों छुपा रहे हैं, आपको क्यों नहीं बता रहे हैं। दूसरा है आपका 5 ऑफ कप्स। और ये देखिए 5 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत पछतावे में है। आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है, इन्होंने कुछ ऐसा खोया है जिसकी कीमत इन्हें अब समझ आ रही है। खोने के बाद ही समझ में आता है ना, मैंने क्या खोया क्या पाया। और ये उन्हीं खाली कप्स को देख रहे हैं। ये देखो इधर जो पड़े हुए हैं, इन्हें इग्नोर, जो भरे हुए हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भरे हुए कप बता रहे हैं कि हमें और भी होप बाकी है। इसके बाद है 10 ऑफ सुवर्ड्स। माय गॉड, ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा दर्द है दोस्तों। आपके पर्सन को किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, कुछ झूठ उनके साथ बोलकर कुछ ऐसा किया है, या उन्होंने खुद किसी को धोखा दिया है और अब उसका कर्मा कहते हैं ना, इन्हें मिल रहा है। और ये पूरी तरह से ब्रोकन है, अंदर से टूट चुके हैं। इसके बाद देखते हैं द टावर। मेरा कैमरा भी बंद हो गया है।
और द टावर की एनर्जी आ गई है आपके सामने। इनकी जिंदगी में अचानक से सब कुछ बिखर गया है, जैसे इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो कुछ भी इन्होंने झूठ की बुनियाद पर बनाया था वो सब अब गिर रहा है। आप देख रहे हो सब बिखर रहा है। इसके बाद देखते हैं नंबर 5, द डेविल। ये कार्ड बताता है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन, किसी एडिक्शन या किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जहां से निकलना मुश्किल था। या तो एडिक्शन था इनको, किसी ड्रग्स वगैरह किसी भी चीज का हो सकता है, या किसी की आदत भी हो सकती है, और ये खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे उस रिलेशन में, उस सिचुएशन में, उस समय में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नंबर 6, 3 ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है ना, ये क्लियरिटी दिखा रहा है, किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। देखो इसमें 3 लोग हैं, तीनों एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन भी हो सकता है, और ये इंसान किसी और के साथ खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब वो खुशियां खत्म हो चुकी हैं। उस इंसान ने भी इनको लात मार के भगा दिया है। इसके बाद देखते हैं जजमेंट। आप देख लीजिए, जजमेंट का कार्ड कहता है कि अब हिसाब किताब हो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली सिचुएशन बनी हुई है। कुदरत यानी कि यूनिवर्स इन्हें आईना दिखा रही है, इन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आप देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2 ऑफ सूवर्ड्स। और ये इंसान 2 ऑफ सूवर्ड्स की एनर्जी में है। आप देख लीजिए, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये आंखों से अंधा हो गया है, इनकी आंखें बंद हैं, ये सच देखना ही नहीं चाहता है, ये बस आंखें बंद करके बैठा हुआ है, किस रास्ते पे जाऊं, क्या करूं, सही गलत कुछ नहीं कर पा रहा है ये आदमी। ठीक है, ये इंसान। इसके बाद है 6 ऑफ कप, और ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन आपको अपने पास्ट से, अपनी पुरानी यादों से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए आपके साथ वो ऐसा बिहेव करते हैं। इन्हें आपके साथ बिताया हुआ बचपन या पुराना सच्चा प्यार याद आ रहा है। आपके साथ रहते हुए भी अपनी एक्स के बारे में अगर सोचते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 10, द ह्यूमन। और हीरोफेंट दिखाता है कि अब ये सही रास्ते पर आना चाहते हैं। इनके साथ जो भी हुआ है, इन्होंने किसी के साथ भी कुछ भी कही है, वो सब चीजों को सही करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट, शादी या एक स्टेबल रिश्ते की वैल्यू समझ रहे हैं। अब इनको लगता है कि इनको अब लाइफ में क्लियरिटी और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 4 ऑफ वंस। जैसे कि मैंने कहा, शादी या स्टेबिलिटी चाहिए इनको। देखिए, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। ये 4 ऑफ वंस आए हैं, ये सेलिब्रेशन दिखाते हैं, शादी दिखाते हैं, मंडप दिखाते हैं, और घर परिवार में, रिश्ते में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। इन्हें लगता है कि भाई शादी होगी, ये करेंगे वो करेंगे, सोचते हैं, बट ऐसा होगा नहीं अभी फिलहाल में, कार्ड यही बता रहा है। इसके बाद है एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत की उम्मीद। ये इंसान इमोशनली खाली हो चुका है अंदर से, दुखों से, और अब एक नया सच्चा रिश्ता चाहता है लाइफ में। चाहता है कोई से ऐसा मिले जिसको समझे और ये भी उसके साथ में अच्छे से रहे। इसके बाद देखते हैं द सन। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड आया है। अंधेरा छट रहा है, रोशनी आपकी तरफ बढ़ रही है, क्लियरिटी आपको मिल रही है, सच सामने आ चुका है। आपके भी आ चुका है, आपके पर्सन का, कि वो क्यों आके रो रहा था फुट फुट के किसी तीसरे के सामने। आपको भी समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद देखते हैं द वर्ल्ड। एक चैप्टर खत्म हो गया, नए की शुरुआत होगी। एक साइकिल पूरी हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, सिचुएशन क्लियरेंस, यानी कि जो भी हुआ घूम फिर कर सब सही होने पर आ गया है। समझे दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हर्मिट। ये इंसान ने जो भी किया अपने पास्ट में, आपके साथ या किसी और के साथ, इवन खुद के साथ भी, अब ये इंसान पछता रहा है, उस चीज पर काम करने के बारे में सोच रहा है, सही रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहा है। इसको अपनी लाइफ में अपने आप से ही क्लियरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और वर्म चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, और अपने आप से ही एक वादा चाहिए कि जिंदगी में अच्छे से चले, अच्छे से रहे। अगर इसके पास कोई पार्टनर है लाइक आप, तो ये आपके साथ भी एकदम से मैच्योर तरीके से रहे। अब तक जो इसने आपके साथ किया उन सबको भूल के ये आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, और ये इसीलिए गिल्ट में है, इसीलिए परेशान है, और सोच समझ कर ये अब आपके पास जब आएगा लौटकर तो अच्छा बन के ही आएगा। तो ओवरऑल सारे जितने भी कार्ड्स हमने यहाँ निकाले थे, 15 कार्ड्स निकाले थे, और 15 के 15 कार्ड्स हमारे हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, और जितना जो भी बता रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, एक इंसान ना कई बार
हमारी लाइफ में आ जाता है, पार्टनर के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, या फिर हस्बैंड या पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में, या फ्रेंड के रूप में। स्पेशली तो दुख तकलीफ तो हमें पार्टनर के रूप में ही होती है, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो या फिर पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, है ना। ये इंसान आता है, जब ये हमें मिलता है या हम किसी को मिलते हैं, अभी हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जब हमें ये मिलता है तो हमें खाली अच्छा अच्छा ही नजर आ रहा होता है, और ये हमें दिखा भी अच्छा अच्छा ही रहा होता है। बहुत आपको लेकर एकदम चेहरे पे चमक रहेगी, आपसे बहुत एनर्जी से बात करेंगे, आपकी हर चीज को अच्छा समझेंगे, आपकी पर्सनैलिटी इनको खुश करेगी, आपका उठना बैठना खाना पीना सब इनको पसंद आएगा। ये आपके बिना एक पल काट नहीं पाएंगे, ये ऐसा दिखाएंगे प्यार में जब होते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन्हें खुद ये रियलाइज होता है, बिकॉज ऑफ इन्होंने आपके सामने अपने आप को झूठा परोसा होता है, और इनको फिर रियलाइज होता है कि हमने जो भी किया यार, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो अपने बारे में बताया, मैंने जो अपने बारे में दिखाया, वो सब गलत है। तब जाके ये गिल्ट में जाते हैं, क्लियरिटी इनको नहीं मिल पाती, ये परेशान हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, और फिर ये किसी तीसरे के सामने, फिर चाहे वो इनका अपना फैमिली मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई अपना हो, कोई एक्स भी हो सकता है, उसके सामने बैठकर फिर ये रोते हैं, फिर ये गिल्ट में जाते हैं, फिर ये माफी मांगते हैं, फिर ये अच्छे काम करना चाहते हैं, अपने अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, फिर ये आपके साथ प्योर तरीके से रहना चाहते हैं। और प्योर तरीके से एकदम तो इंसान रह नहीं पाता है ना। किसी भी चीज को जब वो कुछ बुरा करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पहले उसको गिल्ट होता है, पहले उसको एहसास होता है, उसके बाद ही वो कुछ अच्छा कर पाता है। और अगर ऐसा ये कर रहा है जैसे कि हमने कार्ड्स के थ्रू बताया, तो जेन्युइन है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इंसान देखिए, कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को जब घर लौट आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन अगर आपको इस रिलेशनशिप में इस इंसान ने बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत तकलीफें दी हैं, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। आपको अपने दिल को थोड़ा सा सख्त कर लेना चाहिए कि नहीं भाई, अब नहीं चाहिए मुझे, भले ये सुधर के ही क्यों ना आ रहा हो, मैं आपको बोल रही हूँ ये, ठीक है। क्योंकि कोई चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी जो हमें बहुत तकलीफें दे रही होती है ना, बाद में फिर वो कितनी भी सही बन के आ जाए, आप उसके साथ चले भी जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप ये चीज सोचते हो कि यार मैं क्यों आ गई, मैंने क्यों कर लिया, नहीं करना था, इसने मुझे ऐसे, आप पहले वाले चीजें माइंड में नहीं रख पाते। समझ रहे हो मेरी बात। तो वही चीज़ है। लेकिन अगर इसने आपको थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुँचाया, या आपसे थोड़ी-सी दूरी बनाई, या आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया, आपको बिना बताए कहीं चला गया, ये वापस आ रहा है, तो आप इनके साथ अपने आप को थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं कि ये सुधरे कि नहीं सुधरे, बिकॉज़ ऑफ ये सुधर के ही आएगा। इसको भी एहसास है कि आपको खोकर इसने क्या खोया है, आपको छोड़कर ये क्या छोड़ रहा है। तो ये इंसान देखिए, गलती सब करते हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी कर देते हैं। तो जो बहुत बड़ी करते हैं उनके लिए मैंने बोला कि आप उनके साथ मत जाओ, क्योंकि फिर आप गिल्ट में चले जाते हो। ये तो अच्छा बन के आ जाएगा, फिर आपके साथ जो हुआ आप उसको याद कर करके अपने आप को परेशान रखोगे, तो ऐसा मत करो, ठीक है। और जितनी भी रीडिंग मैंने आपको बताई है आपके पर्सन के बारे में है। ये जब भी आप इसको देखेंगे आपके काम आएगी। और हर इंसान कई बार ना अपने पार्टनर के सामने लॉयल नहीं होता है, समय बिताने के बाद ही लॉयल हो पाता है। कई बार इंसान शुरू से ही लॉयल होता है, बट उसको पार्टनर लॉयल नहीं मिलता है। बहुत से इंसान अपने रिलेशनशिप में सामने वाला बहुत लॉयल होता है, जिसकी हम बात करें वो लॉयल नहीं होता है। तो ये चीजें होती हैं। रिलेशनशिप में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई 50 है तो कोई 30 है, कोई 30 है तो कोई 50 है। किसी में 50% बहुत अच्छी चीजें हैं, 30% अच्छी चीजें नहीं है। किसी में 30% बहुत अच्छी चीजें, 50% है ही नहीं। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। ये इंसान आपको पाकर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, लेकिन ये अपनी गलतियों की वजह से गिल्ट में है, परेशानी में है, सोच विचार में है, और ये अपने आप को सुधार कर अच्छा बनाकर प्योर तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहता है। ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं। और किसी तीसरे से राय ली इसने, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अपने पास्ट को भी आपसे कंपेयर करता था ये, अब नहीं करेगा, बिकॉज अब इसको समझ में आ गया कि मेरा पास्ट पास्ट था, ये कुछ और ही है जो मुझे मिला है, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और ये अब आपके पास अगर लौटेगा तो प्योर हीरा बन के लौटेगा। समझे आप। तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। अभी हम देखते हैं एक चीज और, जरा मुझे इन्हें उठा लीजिए कार्ड्स को। जब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मुझे 999 जरूर से लिखना, और रेड कलर का हार्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि रेड कलर का हार्ट आपकी फीलिंग मुझे बताएगा कि आप क्या फील कर रहे हैं।
समझे आप? तो ये हमारे कार्ड्स हमने यहाँ रख दिए हैं। सो गाइस चलिए मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए कि वो आपके पास आएगा तो जेन्युइन ही रहेगा। ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है? जेन्युइन ही रहेगा। इन कार्ड्स ने तो बता दिया कि वो सुधर रहा है, अपनी लाइफ में क्लियरिटी ला रहा है, अपने माइंड को आपके लिए स्टेबल कर रहा है। अब जो उसने आपके साथ पहले किया अब वैसा नहीं करेगा, आपको कंपेयर नहीं करेगा, आप जैसे चाहोगे आपके हिसाब से चलेगा। ये कार्ड्स ने ये बताया है। उसको अपनी गलती का एहसास है, गिल्ट में है, परेशान है, आपके पास लौटना चाहता है ना? तो ये तो इन्होंने बता दी एनर्जी उसकी किस तरीके की है। अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि वो अगर आपके पास आता है तो आगे वो आपके साथ में कैसा रहेगा। एक बार ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है? आंखें बंद कीजिए और निकाल लीजिए अपने कार्ड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो गाइज ये रहे हमारे 7 कार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कार्ड की, तो है आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू दैट्स व्हाई आई डिस्टेंस माई सेल्फ। आप देख रहे हो, ये व्यक्ति आपको खो देने के डर से खुद ही दूरी बना लेता है, क्योंकि ये खोना नहीं चाहता आपको। उसके अंदर इतनी गहरी असुरक्षा है आपको लेकर कि वो प्यार को पकड़ने की जगह उससे भागने लगता है, दूरी बना लेता है, और आपसे दूर रहकर भी वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, परेशान रहता है, टूट जाता है, पर अपने दिल की कमजोरी छुपा नहीं पाता। और ये दूरी प्यार की कमी नहीं, उसके डर की निशानी है। ये कार्ड ये बता रहा है। दूसरा देख लेते हैं। आई मिस द वे यू मेड मी फील सीन। एहसास दिया था जो कोई नहीं देता, देखे जाने का, समझे जाने का, अपने आप को फील कराने का। आपकी मौजूदगी में उसे अपनी अहमियत महसूस होती थी। अब जब आप दूर हैं, उसे समझ आ रहा है कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे उसके लिए, कि वो एहसास कितना खास था। आपने उसके दिल में एक ऐसी जगह बना दी है जिसे कोई और नहीं भर सकता। मैं इनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जब मैं बोलूंगी, ठीक है? तीसरा है आई रीप्ले आर मेमोरीज व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। ये व्यक्ति अकेले में आपकी यादों को बार बार दोहराता है, क्योंकि वही उसे सुकून मिलता है। भीड़ में तो वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। आप दोनों की हर छोटी बड़ी याद उसके लिए अब एक ट्रेजर बन चुकी है। वो जितना दिखाता है, जितना आपको शो करता है, किसी को भी शो करता है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिस करता है। ये कार्ड यही बता रहा है। कार्ड नंबर 4 देख लेते हैं। योर एब्सेंस फील्स लाउडर देन योर प्रेजेंस एवर डिड। आपकी गैर मौजूदगी अब उसके लिए एक दर्द बन चुकी है, उसे तकलीफ दे रही है, और हर पल उसे याद दिलाता है कि आप कितने जरूरी थे। जब आप पास थे, शायद उसने आपकी कदर नहीं समझी, आपकी कदर नहीं की, पर अब आपकी कमी शोर बनकर उसे हर जगह सुनाई देती है। आपका जाना उसकी लाइफ में एक खालीपन छोड़ गया है। वो आपको छोड़कर, आपसे दूरी बनाकर बहुत परेशान है। उसे अब समझ आ गया है कि आपकी मौजूदगी कितनी गहरी थी, उसे कितना खुश रखती थी। ठीक है? कार्ड नंबर 5, आई लव यू, आई डोंट नो हाउ टू शो इट द राइट वे। ये व्यक्ति पूरी कोशिश कर रहा है खुद को ठीक करने की, आपके हिसाब से अपने आप को ढालने की, अपने घाव भरने की। लेकिन सच ये है कि हीलिंग के बीच भी आप उसकी सोच से कभी निकल ही नहीं पाए। दिन रात वो आपको याद करता है, हर दिन हर पल आप उसकी यादों में मौजूद रहते हैं। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही आपकी याद उसके दिल को महसूस होती है, वो अपने आप को पीछे खींच लाता है। ये कार्ड ये बता रहा है। इसके बाद देखते हैं कार्ड नंबर 6। आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू हील बट आई स्टिल ऑफ यू एवरी सिंगल डे। ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है, बस उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे सही तरीके से जताया जाए। दिल में भावनाएं बहुत गहरी हैं आपको लेकर, बहुत अपना फ्यूचर देखता है, लेकिन एक्सप्रेशन में वो कमजोर पड़ जाता है। कई बार उसका प्यार उसके डर और उसकी उलझनों के पीछे छुप जाता है, फिर भी उसकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल साफ और सच एंड क्लियर है। Card number 7, last but not the least. I did not expect to fail. I didn't expect to fail for you, but I did. इस व्यक्ति ने कहा, मेरा कैमरा बंद हो गया। हाँ, इस व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपके लिए इतने गहरे फीलिंग्स विकसित करेगा, या सोचेगा, या समझेगा, या जानेगा। आपकी वाइब, आपकी बातें और आपके दिल की सच्चाई ने उसे बिना बताए अपनी ओर खींच लिया है। आपके बिना वो रह नहीं पा रहा है। वो खुद भी हैरान है
कि आप उसके दिल में इतनी गहरी जगह कैसे बना पाए, और ये फीलिंग उसके लिए अचानक थी, लेकिन अब बिल्कुल सच्ची और ईमानदार है, अनकंट्रोलेबल है। समझे आप? तो ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं भाई, बहुत हैप्पी कार्ड्स आए हैं। सबका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। एंड मुझे तो बड़े अच्छे लगे कार्ड्स, जो भी ये लास्ट मैसेज मैंने आपके लिए पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया। एक सेकंड रुकिए। फिर माय डिवाइन सोल्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इससे अपने आप को जोड़ पा रहे हो, कनेक्ट फील कर रहे हो, अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी फील हो रही है कि हाँ भी मैंने जितनी चीजें बताई हैं, आपके अंदर वैसी ही फीलिंग थी अपने पार्टनर को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। कमेंट मुझे 999 जरूर से लिखना, हार्ट देना मत भूलिएगा, मैंने पहले भी आपको बोला है। देन ये जो कार्ड निकले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। कमेंट में मुझे जरूर से बताना आपकी फीलिंग क्या रही जब मैं ये कार्ड पढ़ रही थी तब, एंड आगे किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, एंड आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी जरूर से बताना। नाउ आपका ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जो भी डिसीजन लाइफ में लो, बहुत सोच समझ के लेना। नाउ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।